हेलो क्लास 9th। आई होप सभी अच्छे होंगे। और पिछली जो मैंने वीडियो में आपको इन बिटवीन चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी करवाए थे, शायद कर लिए होंगे, है ना। तो बेटा हम लोग आगे आज की क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बेटा पहला आपका क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वे इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। देखिए आपको एक कंपैरिजन बनाना है, आपको एक क्या करना है, आपको एक डिफरेंस बताना है किसमें, जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल में। तो बेटा मैंने आपको करवाया था एनिमल और सेल और प्लांट सेल में पूरी एक क्लास दी थी मैंने आपको, जिसमें क्या काफ़ी डिफरेंसेस बताए थे। सबसे पहले डिफरेंसेस में देखते हैं हम लोग, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, प्लांट सेल हैज आउटर रिजिड सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेलुलोज। देखिए जो आपकी सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है आपकी, वो बनी होती है आपकी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है उसके ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है आपकी, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल लैक्स आ सेल वॉल। देखिए जो आपकी एनिमल सेल होती है ना बेटा, उसमें क्या होती है आपकी जो सेल वॉल होती है वो एक्सटेंड रहती है ना। अब बेटा देखिए प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल विच ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इन सेल। देखिए जो आपकी जो प्लांट सेल होती है बेटा, वो ज़्यादा क्या करती है, आपकी जो प्लांट में जो स्पेस होता है ना, प्लांट सेल में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाइज करती है, जो ज़्यादातर जो स्पेस होता है। मैंने आपको बताया था जो आपकी वैक्यूल होती है, जब वैक्यूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो वैक्यूल होता है ना बेटा प्लांट सेल का, वो आपका 50 से 90% स्पेस को क्या ऑक्यूपाइज करता है ना। अब बेटा देखिए एनिमल सेल यूजली लेक ऑफ वैक्यूल, है ना, इवन इफ दे आर प्रेजेंट दे ऑकर इन मिनट साइज। देखिए ज़्यादातर जो आपके एनिमल सेल होती हैं उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, उसमें कमी होती है। यदि आपको मिलेंगी भी तो कैसे होंगे, आपके साइज में क्या बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, है ना। अब बेटा थर्ड वाला देखिए, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन सेल ऑफ सम लोअर प्लांट्स। आपके जो सेंट्रोसोम होते हैं, मैंने आपको करवाया था, सेंट्रोसोम जो होते हैं आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, है ना। सेंट्रोसोम होते हैं बेटा आपके स्मॉलर जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उन्हीं में मिलते हैं, है ना। लेकिन बेटा जो आपकी एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में सभी में सेंट्रोसोम आपकी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। आपको सभी को करवा दिया था मैंने आपको ये। आगे देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग अगला है आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेकंड 2, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल, है ना। जो आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल से क्या कैसे डिफरेंस है ना। तो बेटा डिफरेंस बताना है दोनों के अंदर हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए इट इज जनरली स्मॉल इन साइज। इसका जो साइज में कैसी होती है आपकी, जनरली स्मॉल होती हैं। इसका साइज कितना होता है बेटा, आपका साइज होता है आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएम भी कहते हैं, है ना। अब बेटा देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, देखते हैं इट इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। यानी जो हम कह सकते हैं जिसके जो कंपेयर में प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में जो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं बेटा, ये बड़ी होती हैं, जो कि आपका 5 to 100 mm तक हो सकती हैं, है ना। अब बेटा सेकंड देखते हैं, इट लेक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एज इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए हम जनरली हम कह देते हैं कि जो आपके इसमें जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जिसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या एब्सेंट होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसमें वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या नहीं होता,
और जो आपकी इसके चारों ओर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके ऊपर क्या होती है, डबल लेयर वाली जो आपकी एनवेलप होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट रहती है ना। आगे देखते हैं इसमें इट कंटेन, अब यूकार्योटिक सेल में देखते हैं, इट कंटेन्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एज इट न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखिए इसमें क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है ना, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना। आगे देखते हैं बेटा, इसमें थर्ड पॉइंट है, इट हैज सिंगल क्रोमोसोम। जो आपकी प्रोकार्योटिक सेल होती है बेटा, इसमें कैसा सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है ना। अब बेटा इसमें देखिए, इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम हो सकते हैं, है ना। अब बेटा फोर्थ वाले देखेंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस जो होती है आपकी, वो किस में मिलती है, आपकी न्यूक्लियस में मिलती है। तो जब क्या है आपका उसके सराउंडेड क्या है, आपका मटेरियल जो होता है उसके चारों ओर ही कोई मेम्ब्रेन नहीं, तो आपका न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, जो आपको हम कह सकते हैं राइबोसोम्स होते हैं, जिससे क्या होता है आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, जिसके द्वारा क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आगे देखिए बेटा इसमें फिफ्थ वाला, इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। बेटा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी क्या कमी होती है। अब बेटा इसमें देखेंगे, इट पॉसेस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और बेटा इसमें मेम्ब्रेन में क्या बंधे हुए आपके बाउंड हुए आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। 6 पॉइंट देखते हैं, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग, नो माइटोसिस और मियोसिस, है ना। इसमें क्या होती है आपकी, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, मियोटिक और माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है ना। अब बेटा थर्ड वाला आते हैं हम लोग इसमें, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। सॉरी हम लोग एक क्वेश्चन आगे चले गए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। यदि क्या होता है, जब आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या है आपकी, या तो रप्चर हो जाए या क्या होगी आपकी टूट जाए, है ना। देखिए क्या होगा, इफ, इसका आंसर देखिए, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रप्चर्ड then the cell will die because of all cell organelles bring out and any metabolic reaction is not possible, है ना। देखिए क्या होगा, जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर्ड हो जाएगी, तो क्या होगा, सेल मर जाएगी। क्योंकि क्या होगा, जो सेल और जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा किससे बंधे होते हैं, वो बंधे होते हैं उसके जो हम कह सकते हैं उनके चारों ओर किसकी मेम्ब्रेन होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा क्या बाउंड होते हैं वो, है ना। तो वो क्या आपके बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर आ जाएंगे तो कोई भी जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या है मर जाएंगी, है ना। जो सेल होगी वो क्या है मर जाएगी। आगे देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। देखिए यदि क्या होगा, यदि आपका क्या होता है, जब जो सेल में क्या होगा आपकी गोल्जी एपरेटस था उसकी प्रेजेंट नहीं होगी, तो क्या होगा सेल्स में, देयर वुड नॉट बी एनी लाइसोसोम। देखो आप सभी को पता है, मैंने आपको जब लाइसोसोम के बारे में पढ़ाया था, तो जो गोल्जी बॉडी होती है उसी के द्वारा क्या बनता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है ना। फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो आपके फॉरेन मटेरियल होता है या आपकी टूट फूट होती है उसके, एंड क्लीनिंग, जो क्लींजिंग होती है, साफ सफाई होती है, नॉट कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स की जो कॉम्प्लेक्सिंग होती है या जो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो नहीं होंगी, है ना, वो नहीं होंगी। आगे देखिए फिफ्थ वाला है आपका, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, है ना। जो आपका कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं,
और क्यों कहते हैं। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, इसमें यहाँ से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। देखो हमें क्या है, जो आपकी बहुत सारी जो केमिकल एक्टिविटी होती हैं हमारी बॉडी में और लाइफ के लिए, जिसके लिए एनर्जी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी को हम क्या है, एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी, हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, बस यहाँ तक इसमें, है ना। जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे बस, तो अभी आपका जो आपका क्वेश्चन है वो पूरा आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग आते हैं इसमें, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। देखिए जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है और जो आपकी लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, मैंने कल भी आपको करवाया था। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमसे थोड़ा समझने में दिक्कत हुई थी। देखिए जो RER होता है, RER, है ना, RER के द्वारा क्या होता है, आपका जो प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है RER पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, है ना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, राइबोसोम की जो आपका RER होती है उसके द्वारा होता है। एंड जो आपकी जो लिपिड्स होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, आपकी किसके द्वारा आपकी सिंथेसाइज होता है, वो होता है आपका SER के द्वारा, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, है ना। तो बेटा आई होप जी सभी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, हाउ डज अ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो बेटा मैंने आपको अमीबा के बारे में सभी को बताया, न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया था मैंने आपको, नहीं बताया क्या? चलो हम अभी करवा देते हैं आपको, नहीं बताया है तो चलो अभी करवा देते हैं आपको, है ना। अभी आपको दिखा देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जब तक, व्हाट इज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है ना। तो मैंने बेटा ऑस्मोसिस आपको कराई दी है। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane. Osmosis is a selective process since membrane does not allow all molecules to pass through water. Water is usually the only free-flowing molecules across the membrane. यहाँ तक आपको करना है बस। हमारा how does an amoeba obtained its food, यानी एक अमीबा जो होता है आपका कैसे फूड लेता है। देखिए इसमें आंसर देखेंगे हम लोग, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बेटा अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल वाला क्या है आपका ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो बेटा अब देखिए इसमें अमीबा
ingest food with the help of its finger-like structures called pseudopodia. देखिए बेटा, अमीबा एक है सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। अमीबा अपना खाना है, इंजेस्ट मीन क्या होता है, खाने को अंदर लेना, है ना। किसकी हेल्प से लेता है, वो लेता है आपकी जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना, उनके द्वारा लेता है ना। अब बेटा क्या होता है कि जो आपका खाना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, इन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, जिससे क्या बनता है आपका, इट फॉर्म a food vacuole over the food particle, है ना। अब बेटा देखिए, अब क्या होगा, इसने खाना ले लिया अपना, अब खाने को क्या कर लेगा, वैक्यूल have the vacuole has many powerful digestive enzymes which digest food in the form of solution, है ना। जो किया करता है इसको, जो सॉल्यूशन फॉर्म में इसको क्या है, चेंज कर देता है, बदल देता है ना। अब क्या करता है इसमें, by the process of diffusion vacuole transfer nutrition for cytoplasm and it is used by amoeba in own growth repair and reproduction। ठीक, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया। बेटा जो अमीबा होता है वो खाने को, उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, उनकी हेल्प से क्या अंदर करता है। अब बेटा क्या होगा, इट फॉर्म अ वैक्यूल ओवर द फूड पार्टिकल ओके।
ये क्या है, फूड पार्टिकल पर क्या बना लेता है, वैक्यूल बना लेता है। वैक्यूल हैज मैनी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच डाइजेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जो कि खाने को क्या डाइजेस्ट कर देते हैं और बेटा सॉल्यूशन फॉर्म में क्या चेंज कर देते हैं, है ना। वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वैक्यूल ट्रांसफर न्यूट्रिशन फॉर साइटोप्लाज्म, जो आपकी ट्रांसफर कर देता है साइटोप्लाज्म के फॉर्म में, एंड इट इज यूज्ड बाय अमीबा इन ओन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, है ना। तो बेटा यहाँ पे एक आपका ख़त्म होता है कि जो आपका अमीबा है वो कैसे फूड लेता है ना, अपना फूड कैसे प्राप्त करता है। तो बेटा इसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपके वो पूरे हो चुके हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।